हेलो डियर्स। तो अब करते हैं चैप्टर नंबर 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं जिसमें हमें एक प्रश्न के अंदर दो संख्याएं दे रखी है, जैसे 1/4 और माइनस का 1। उसमें से एक शून्य का योग है और दूसरा गुणनफल है। क्योंकि हमें पता है शून्य जो थे हमारे अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा योग हुआ करता है और अल्फा बीटा गुणा में लिखते हैं या सीधा लिख देते हैं, ये हमारा गुणनफल हुआ करता है। तो जिस प्रकार से देखा है उस प्रकार से सीधा सीधा लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 माइनस 1। तो यहां देखें, प्रश्नानुसार लिख सकते हो या सीधा भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दोनों का योग जो है वो 1/4 दे रखा है, ना कि अब हम योग करेंगे। तो यदि हमें ये शून्य दिए जाए तब हम योग कर लेते, अब योग दे रखा है पहले से। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल से अर्थ है अल्फा और बीटा, ये गुणा में करेंगे, ये देखा है माइनस का 1। अब करते हैं आगे, भी शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो उससे बहुपद किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक उदाहरण किया था, उसके अंदर यही कुछ दिया हुआ था, शून्यकों का योग दे रखा था और गुणनफल दे रखा था, और उससे हमने क्या किया था, फिर बहुपद बताया था भी ये बहुपद है हमारा, और द्विघात बहुपद हमने ज्ञात कर लिया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो उस उदाहरण में भी हमने एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा था और यहाँ भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, कांस्टेंट एक अचर राशि मैंने k बताई थी आपको, k x² माइनस द्विघात बहुपद है, इसका अर्थ है अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होगी। अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा सीधा इस तरीके से, ये था बहुपद। अब आपने सिर्फ सीधा सीधा काम करना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जिस तरीके से है सीधा सीधा मान रखना है। जो आपको दे रखा है पहले से, ये कांस्टेंट या अचर राशि थी जो कि हम लास्ट में इसको खत्म कर देते हैं, रखते नहीं हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और x और अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो इस तरीके से लिख देंगे ये दो माइनस। अब इसको सरल करेंगे, किसी भी बहुपद को हम सरल करके ही लिखेंगे, लास्ट में ये जो बीच में ब्रैकेट में जो मामला आएगा उस जो समान आएगा हमारा सामग्री मिलेगी, वो सारा क्या होगा हमारा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद इस प्रश्न के लिए। हालांकि ये द्विघात बहुपद ही है, लेकिन थोड़ा सरल करने के बाद सही रूप मिलेगा। इसको सरल करते हैं, हम क्या काम करते हैं 4 का लघुत्तम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब हमने यहाँ पे काम किया प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का हम करते हैं लघुत्तम। जैसे ही हमने 4 का लघुत्तम लिया, ध्यान दें कि ये 4 सबके बटा में रहेगा और 4 एवं 4 इधर 4 का गुना हो जाएगा, 4x² आ जाएगा और इसके साथ एक x रहेगा, मतलब सीधा x रख सकते हैं, एक का गुना करने की आवश्यकता नहीं होती। 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, इस तरीके से लघुत्तम लेना आपको आता है एलसीएम अच्छे से। अब बात करते हैं, ये जो आया इन सबके बटा में इसको बाहर लेते हैं, तो k/4 अंदर बचा 4x² माइनस x माइनस 4। मूल रूप से ये द्विघात बहुपद यही है, इसके लिए इसके शून्य पाएंगे, उनका योगफल ये होगा और गुणनफल ये होगा। तो अतः बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है, ये इसका बहुपद हो गया और इस तरीके से आंसर लिख देंगे।
ये तो वही था पहला क्वेश्चन, हम प्रत्येक क्वेश्चन बारी बारी से करते हैं। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार वापस देखें, और वापस नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पे और बात की जाएगी। अभी करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर √2 एंड 1/3, √2 और 1/3, जो √2 है वो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। अब मैं सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूँ, आपने शून्यकों का योग तरीके से लिखकर फिर अल्फा प्लस बीटा लिखना है, और बराबर में √2 तो है, और शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा बीटा 1/3 आया, इसके बारे में जानते हैं। यहां पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से अर्थ है प्रत्येक मान के लिए इसको लिख सकते हैं, और ये संतुष्ट करेगा कि x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस तरीके से करेंगे, बस सीधे सीधे मान रखते जाते हैं। k तो है ही, x² भी है ही, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है √2, और x अल्फा बीटा कितना है 1/3, 1/3। अब 1/3 इसको लेते हैं एलसीएम, इस तरीके से लघुत्तम लेते हैं। तो जब 1/3 का लघुत्तम लिया तो k तो ये बचा अलग से, और अंदर ही अंदर 1/3 का लघुत्तम लिया 3 का, तो इस तरीके से लेंगे कि 3 और 3 का इधर x के साथ गुणा हो जाएगा x² के साथ, और 3 का इधर हो जाएगा गुणा 3√2x, और इसके साथ नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि 3 को लेते हैं बाहर, और अंदर बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये बहुपद है, और लास्ट में लिखते हैं अत्यय बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। इस तरीके से करेंगे। चलो अब इससे करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन और भी इजी है, क्योंकि इसमें आ गया 0, और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वापस देखें। ये है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, 0 और √5। 0 क्या है? शून्यकों का योग 0, और √5 क्या है? अल्फा बीटा जो हमारा मल्टीप्लाई है, ये गुणनफल होता है, ये है। सीधा सीधा बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद द्विघात बहुपद जो भी है हमारा, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब k तो लिख दिया, x² की जगह x² भी लिखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देना है 0, क्योंकि 0 है दिया हुआ, प्लस अल्फा बीटा की जगह लिख देना है √5। जब ये 0 के साथ गुणा होता है x का, तो ये सारी सामग्री क्या हो जाएगी? 0 पे। ध्यान दें, किसी भी संख्या का, दुनिया में किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ गुणा किया जाए तो वो सारी राशि 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। कि अंदर बचा x², यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया, प्लस √5। अब एलसीएम लेने की आवश्यकता ही है, एलसीएम वाला मैटर ही नहीं है यहाँ पे, तो सीधा सीधा बहुपद लिख देते हैं। हमारे पास जो बहुपद मिला, या द्विघात बहुपद पूरा पूरा लिखेंगे, x² प्लस √5 है। देखो यहाँ पर x का पद नहीं है, x वाला अचर पद नहीं है, अचर पद नहीं है ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी बहुपद की अधिकतम घात होती है, अगर इसकी 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद हो गया, चाहे सिर्फ x² ही पड़ा हो, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें, एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, देन फिर दोबारा चेक करें कि क्या किस तरीके से आया नहीं आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दोनों एक एक मान देते हैं, एक एक
मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा बीटा दे रखा है 1। यहाँ पर आपने इसके सामने हमेशा जब भी आए लिखना ही है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में लिखा करते हैं और शून्यकों का सिंबल अल्फा बीटा ब्रैकेट में लिखा करते हैं। चलो बहुपद की बात करते हैं तो इस तरीके से देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, लेकिन हम सीधा लिख लेते हैं बहुपद क्या x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इस तरीके से। अब मान रखे जाते हैं इसके अंदर, जैसे ही मान रखा किसका अल्फा प्लस बीटा का कितना 1 और x अल्फा बीटा रखा 1 और बस नॉर्मल तरीके से ये मिल गया। यहाँ पर कोई आपको अलग चेंजिंग नहीं करनी, या थोड़ा सा देख लेते हैं x स्क्वायर 1 हटा देते हैं, आवश्यकता ही नहीं है +1 इस तरीके से नॉर्मल। अब चलते हैं आगे, इस तरीके से इसका बहुपद बना x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, ये हुआ काम पूरा। अब करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी -1 और 1/4 दे रखा है, ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो हम कर रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -1/4, अल्फा बीटा आपको दे रखा है 1/4। बहुपद हमारे पास होता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4। राशि माइनस की आ जाती है और बाहर कोई भी चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं माइनस के लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि उसको सरल करना आसान रहे, वरना एक साथ इस तरीके से बाहर का माइनस पड़ा है और फिर माइनस लगा के इस तरीके से लिख देंगे, या तो इसको भूलेंगे या इसको भूलेंगे, वरना अंदर से पड़ा है ये और सरल करने का तरीका भी सही रहेगा। अब चलते हैं आगे कि सरल करेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 और सरल करते हैं। 4 का एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पर लघुत्तम कि 4x स्क्वायर प्लस 1x या सिंपल x लिख देते हैं, ये 4 एलसीएम लिया प्लस 1। 4 को इधर लेके आते हैं बाहर और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मूल रूप से बहुपद यही है, इसको छोड़ सकते हैं तो हम यहाँ पर बहुपद लिख देते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है इस तरीके से। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 और 1 है, अल्फा प्लस बीटा देखा है 4 और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई जो है वो देखा है 1। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, चलो करते हैं। यहाँ पर 4 और 1 देखा है, अल्फा प्लस बीटा देखा है 4 और अल्फा बीटा देखा है 1। सॉल्व करते हैं इसको कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा कि x स्क्वायर इसकी जगह 4 लिख देते हैं, x प्लस इसकी जगह 1 लिख देते हैं। काम इतना सही है बस, तो सिंपल बहुपद आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इतना ही काम है। ओके, ये 6 इसके क्वेश्चन पूरे हुए और यहाँ पर 2.2 होती है खत्म। नेक्स्ट करते हैं आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।